थोड़े थोड़े पदों के लिए रहेंगी। तो ये सारी क्लैरिटी उन्होंने कर दी है और बहुत सारी न्यूज़ वगैरह ऑफिशियल। आप कहोगे सर इसका कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, इंटरनल नोटिस है 10th और आईटीआई वाला भी। तो मैं ऑफिशियल भी आपको दिखाऊंगा कि ऑफिशियल कहाँ आया है, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस भर्ती को लेकर और फिर आप अपनी तैयारी में लग सकते हो कि हाँ 10th वालों को पूरी तरह से मौका मिल गया है। और ये 58,000 वाली बात क्या गलत तो नहीं चल रही है? तो ये बहुत सारे डाउट्स आपके हैं, तो उन पे बात करेंगे। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 23 जनवरी यानी 23 जनवरी को फॉर्म आ रहे हैं इसके रेलवे ग्रुप डी के। 22 फरवरी लास्ट डेट होगी। तो आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं 6 जनवरी को। अभी फॉर्म में भी 16-17 दिन का समय है, पर ये शॉर्ट नोटिस में पहले ही आ जाता है कितनी वैकेंसी आ रही हैं और कितने किस डेट को आ रहे हैं। तो भाई ये 32,000 इन्होंने अप्रोक्स वैकेंसीज दी थी। इसी से बच्चों में एक डाउट आया था कि काफी कम वैकेंसीज हैं और कुछ अभियान भी चले ट्विटर वगैरह पे। तो ये जो अप्रोक्स थी 32,000 उस शॉर्ट नोटिस में दी, लेकिन एक न्यूज़पेपर में ये साफ साफ आ गई कि इतनी एग्जैक्ट वैकेंसी होंगी। तो फिर बच्चों को भी विश्वास हो गया कि अब तो एग्जैक्ट ही खुल गई है, 32,438 वैकेंसीज आने वाली हैं। और साथ में ये भी खोल दिया गया कि कौन कौन से विभाग में यानी कौन कौन से ट्रेड में वो नौकरी आने वाली हैं। तो ये वाले ट्रेड भी खोल दिए गए, कितने कितने पद हैं ये भी बता दिया गया। अब तो बच्चों को पूरा विश्वास हो गया कि भाई 32,400 पद ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसी का वेट कर। और ये जो है ना, ये इंटरनल नोटिस से लिखा है, ऐसा नहीं है कि इस न्यूज़पेपर वाले ने ऐसे ही लिख दिया है। इंटरनल नोटिस था, हालांकि बच्चों के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। यही नोटिस सेम उसने वहां छाप दिया न्यूज़पेपर ने हिंदी में, सेम। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई जो आपके मन में डाउट था इस पे, हालांकि मैं शॉर्ट्स में एक वीडियो कर चुका हूं, तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ये वही कर दिया इन्होंने। अगर मैं आपसे देखूं 2018 में जो भर्ती आई थी, 2018 की भर्ती, उसमें आईटीआई लागू थी बहुत सारे ट्रेड पे, लेकिन 2019 में सबके लिए ओपन कर दिया गया। 19 वाला जो ट्रेंड था, जो लास्ट भर्ती 1,03,000 पद थे, उनमें उनमें जो कर दिया गया था वो 10th एंड या आईटीआई, कोई सा भी एक हो वो चलेगा। या तो किसी ने आईटीआई कर रखी हो या 10th पास, क्योंकि ग्रुप डी ये मानी जाती थी कि ये आईटीआई वालों की पोस्ट है 2018 से पहले जितनी भी भर्तियां आई थी। तो अब यहां पर बच्चों को ये कंफ्यूजन था इस बार कि 2025 में ये जो वैकेंसी आ रही है, क्योंकि इसके बाद 2019 के बाद रेलवे पे वेबसाइट पे अपडेट हुआ कि अब आगे की वैकेंसीज आईटीआई के थ्रू ही ग्रुप डी फिल होंगी। अब ये बच्चों में कंफ्यूजन था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस पे बहुत सारे वीडियोस भी बने, बहुत सारे अंदाजे बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने लगाए। तो मैं अगर यहाँ बोलूं कि भाई ये असमंजस में थी जब तक ये क्लियरली ना आ जाए, तो अब ये क्लियर हो गया है, इंटरनल नोटिस है, पब्लिकली ऑफिशियली बच्चों के लिए नहीं आया है। लेकिन ये ऑफिशियली क्यों है और ऑफिशियली जवाब कहाँ आया है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले तो ये जान ले कि इंटरनली एकदम रियल है, इस बात को बता दूं आपको, तभी मैंने शॉर्ट्स बनाया था कंफर्म करके ही। तो 10th पास या आईटीआई या एक एक सर्टिफिकेट होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जिसे एनसीवीटी देती है। तो अगर वो इन तीनों में से कुछ भी हो तो आप इस फॉर्म, इस ग्रुप डी के फॉर्म को भर पाओगे। तो ये क्लियर कर दिया कि हर 10th पास वाला बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। इस बात से आईटीआई वाले बहुत नाराज हुए हैं, बहुत नाराज, ये भी मैं आपको बता दूं। आईटीआई वाले बच्चे बहुत दुखी हैं इस बात से, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारे लिए ये पोस्ट होती हैं और अब हमारे एक लिमिटेड कंपटीशन रहेगा, हम आईटीआई वालों में ही रहेगा, तो बहुत चांसेस हो जाएंगे हमारे सेलेक्ट होने के। बात भी सही है। लेकिन जब ये ओपन हो गया तो इसमें 10th वाला भी भरेगा, 12th वाला भी, ग्रेजुएट वाला भी, सभी फॉर्म भरेंगे, है ना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। अब ये अगर मैं बोलूं तो न्यूज़पेपर ने भी छाप दिया 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के लिए आवेदन। तो एक खूब बढ़ चढ़ के एक खबर अब छपी। तो रेलवे लेवल 1 की जॉब यानी ग्रुप डी वाली भर्ती में अब जो है ये वाले भी कर सकेंगे अप्लाई।
रेलवे लेवल 1 भर्ती के लिए एक शैक्षणिक योग्यता में दी छूट। ये क्यों दी, इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि ये छूट दी है, जबकि 2019 में खुद 10th पास ही वहां पे भी अप्लाई कर सकते थे। ये छूट इसलिए ही बोला जा रहा है क्योंकि जो वेबसाइट अपडेट हुआ था ऑफिशियली वेबसाइट पे, उस दिन से यही पड़ा हुआ था कि आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से, और वो क्लियरेंस भी जो आ रही है ना, इस क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं होती। जो इंटरनल नोटिस चल रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं पड़ा हुआ होता, क्योंकि पिछली बार आपने किया ही है, इस बार फिर कंटिन्यूएशन में चलता, तो ये कोई जरूरत ही नहीं थी। और हालांकि इस नोटिस में ये मेंशन भी है कि पिछली बार जो था उसी को ही हमने आगे बढ़ाया है। 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सेम था, उसी को लेकर के ही हम आगे बढ़े हैं। और मैंने आपको एक बात बोली थी बच्चों, आपको याद भी होगी कि भाई देखो, कुछ भी हटाना बहुत आसान है। जैसे 2018 से 2019 में हटवाया, बच्चों के प्रेशर से हटा, जैसे भी हट गया। लेकिन अगर उसको अब लागू करते तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो मैंने ये बात पहले भी वीडियो में बोला है कि लागू होना बहुत मुश्किल काम है, शायद ना हो। ये मैंने अंदाजे आपको पहले ही दिए थे। क्या आपके पास, आपको बोलूं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया, ये ऑफिशियल है। इसको हम कह सकते, देखो न्यूज़पेपर को मैं ऑफिशियल नहीं मानता, उस लेटर को, क्योंकि वो इंटरनल है, कभी भी चेंज हो सकता है, तो वो भी ऑफिशियल तब तक नहीं है जब तक वो पब्लिक ना किया जाए, और पब्लिक के लिए वो था ही नहीं। ठीक है, पर ये ऑफिशियल ट्वीट है जो पब्लिक के लिए है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया है। रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही भारतीय रेल। तो अब 10वीं पास या आईटीआई डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। तो इसलिए अब कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह का कि 10th पास अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो 10th पास अब अप्लाई कर रहे हैं, ये 100% क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस ट्वीट के माध्यम से, अब तक मैं नहीं मान रहा था जब तक, क्योंकि उन सबको मैं ऑफिशियल नहीं मानता, ना अखबार को मानता हूं, ना मैं उस इंटरनल लेटर को मान रहा था, क्योंकि वो पब्लिक नहीं हुआ था। पर ये जो कल आया है, मतलब ये ऑफिशियल ट्वीट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, रेलवे में भर्ती बोर्ड इससे बहुत पीछे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सबसे ऊपर है। ठीक है, रेलवे बोर्ड इससे पीछे रहेगा। ऊपर आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिखा है, तो सबसे पहले ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आती है, और बाद में रेलवे बोर्ड आता है। रेलवे की ब्रांचेस बाद में आएंगी। और ये एक नया लेटर है, ये एक न्यू चीज है, ये न्यू है। इसमें बताया गया है कि जो 32,000 आप वैकेंसीज देख रहे हो, 32,438, ये भी बढ़ गई हैं। इसमें प्लस होकर के 58